दर्शकों, अभी हमारे साथ में यहाँ पर आज कुछ गेस्ट जो सतलोक आश्रम इंदौर में आज मात्र 17 मिनट के अंदर जो विवाह संपन्न हुए। आज संत रामपाल जी महाराज मानवता का संदेश, जन कल्याण का मिशन लेकर चल रहे हैं। आज समाज में हर कुरीतियों से, आडंबर से मुक्त करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छी प्रेरणा समाज के लिए जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर आज शामिल होने के लिए तमाम अतिथि हमारे साथ पहुंचे थे। सभी से एक एक कर बातचीत करेंगे और जानेंगे आज यहाँ पर आकर उन्हें कैसा लगा। आइए तमाम जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। रामलाल मालवी, पूर्व विधायक, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य हूँ। मैं पिछले कई सालों से संत रामपाल जी महाराज के मामले में सुना, लेकिन आज कबीर प्रकटोत्सव के 629वां जो जन्म दिवस कबीर साहब का मना रहे, उस उपलक्ष्य में आज ये गिठोदा आश्रम में किस प्रकार समाज में जो कुरीति फैली हुई है, बुराइयां फैली, उसको कम करने के लिए दहेज मुक्त जो शादी हो रही है, उसको देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि कबीर साहब ने जो ये कबीर साहब की वाणी के माध्यम से पूरे विश्व में उनके जितने अनुयायी है, जो प्रजा है, वो सुखी रहे, ये मेरी भावना है। मैं आज के इस अवसर पर जितने भी नव दंपति जिनका आज विवाह संपन्न हुआ, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज साहब से निवेदन कर उनसे प्रार्थना करता हूँ उनका जीवन सुखमय हो। सर आज यहाँ पर करीबन 28 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ। किसी प्रकार का कोई लेन देन न था। मात्र 17 मिनट के अंदर उनका विवाह यहाँ पर संपन्न करवा। तो क्या समाज में जो इस प्रकार के कार्य संत रामपाल जी महाराज अभी करवा रहे हैं, क्या समाज स्तर पर या फिर कहें उस ग्राउंड लेवल पर ये रियलिटी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी साबित हो सकती है? बेटी बोझ नहीं, या फिर बेटी पढ़ाओ जो सरकार भी नारा चलाती है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान के साथ में बेटी को बोझ नहीं समझा जाएगा समाज के अंदर। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ऐसा कार्य करवा कर कहीं ना कहीं मानवता का अच्छा संदेश दे रहे हैं? क्या कहें? ये मानवता का जिंदा उदाहरण देखने को मिल रहा है। दहेज मुक्त शादी जो सोचते नहीं कि आपने कभी बेटी बोझ नहीं है। बेटी इस विश्व की जननी है। अगर बेटी नहीं होगी तो विश्व नहीं होगा। इसलिए ये ना सोचे लोग कि बेटी हमारा बोझ है। बेटी तो एक माँ का रूप है। इसलिए बेटी को बोझ न समझे। बेटी के साथ एक बहू जो ले जा रहे हैं, वो बेटी ही ले जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज आज नशा मुक्त, दहेज मुक्त, उसी के साथ में एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों की मदद, लाखों रुपए की पाइप मोटर, जिनको जिस प्रकार की आवश्यकता हो रही है वैसी मदद कर रहे हैं। तो सर क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, आपके क्या विचार रहेंगे? कबीर साहब ने मानव जीवन को सुधारने के लिए, मानव को सुधारने के लिए जो नशा मुक्त, एक व्यसन मुक्त भारत बनाने का जो सपना उनने बीच में सोचा, वो निश्चित रूप से आज पूरा हो रहा है। आज लाखों करोड़ों अनुयायी नशा मुक्त होकर संत रामपाल जी महाराज साहब के निर्देशन में कबीर साहब को जो उनकी वाणी के माध्यम से जो सुनने को, देखने को, और आज हमारे सामने इतने अनुयायी जो बैठे हैं, निश्चित रूप से ये एक उदाहरण है कि कबीर साहब ने इस विश्व में मानव जाति को सुधारने का काम किया है। तो सर कबीर साहब की शिक्षाओं पे संत रामपाल जी महाराज आज चल रहे हैं, समाज को मानवता का संदेश दे रहे हैं। कई लोग कबीर साहब को एकमात्र कवि मानते थे, लेकिन आज हमने देखा कि समाज में वो न केवल एक कवि थे, महान एक संत थे, जिनकी शिक्षाओं पर चलकर आज समाज कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। और संत रामपाल जी महाराज ये चीज वाकिफ करके दिखा रहे हैं। सर इसके बारे में आपके क्या विचार रहे? कबीर साहब को आज से थोड़ी जाना। कबीर साहब की परीक्षा भगवान ने भी ली है। भगवान जब कबीर साहब अपने उसमें ध्यान में बैठे थे, मन सुमरण कर रहे थे, तब भी लोगों ने परीक्षा ली थी कि कबीर साहब के यहाँ भंडारा या चलो लोग। आपने सुना, हमने भी सुना पढ़ा। तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। इस आश्रम में जितने भी लोग आ रहे हैं, सब भोजन प्रसादी ग्रहण करके जा रहे हो, कबीर साहब के नाम पे हो रहा है। और कबीर साहब निश्चित रूप से इस विश्व में मानव जाति को सुधारने का काम कर रहे हैं। सर आखिरी पूछना चाहूँ, यहाँ की आप पहुंचे तो व्यवस्था है, तमाम जो यहाँ पर जितने वॉलंटियर्स हैं, जो सुरक्षा कर्मी सेवादार है, वो किस भाव से सेवा कर रहे हैं? और जो भी आपने विजिट करा होगा आश्रम, तो कैसा लगा यहाँ पर आकर? उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा, मन में प्रसन्नता हुई। कबीर साहब के जितने अनुयायी वॉलंटियर है यहाँ इस आश्रम में, जो गिठोदा आश्रम में, निश्चित रूप से एक मानव सेवा करने के उद्देश्य से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर अपना थोड़ा सा परिचय दिया माता। मैं घनश्याम रत्नानी, प्रकल्प अधिकारी, पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर वेदशाला डोंगला, तहसील महिदपुर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। सर आज यहाँ पर आप कार्यक्रम में पहुंचे, अभी आपने एक कार्यक्रम देखा, निशुल्क और विवाह, बिना किसी लेन देन का विवाह। आप बुजुर्ग हैं,
आपने ऐसे विवाह आपने कई कार्यक्रमों में शामिल हुए होंगे सर, क्या कहेंगे इसमें और उन जो विवाह होते हैं उनमें क्या अंतर आपको देखने को मिला और आपके जो अनुभव है अभी तक का उसके बारे में आप क्या साझा करेंगे सर? क्या है विवाह का अर्थ जो है, दो पति पत्नी या महिला पुरुष बंधन में बनते हैं। तो अधिकांश जितने विवाह देखे उसमें पुरुष की ओर से लालच रहता है कि मुझे धन मिले। यहाँ पर जो देखा मैंने, बिल्कुल स्वर्ग जैसा वातावरण और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सेवाएं की जा रही है, अनुशासनबद्ध सेवाएं की जा रही है। और ये जो दहेज रहित विवाह है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। सर, कलयुग में सतयुग का माहौल स्थापित करने का संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा रखा है। आज हर उस गरीब व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, हर उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जिनका कोई गुजारा नहीं था। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने मकान बनवा कर दे रहे हैं, राशन उपलब्ध करवा रहे हैं। उनका मुहिमें चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम। और यहाँ पर आज दहेज मुक्त विवाह आपने देखा, अभी कुछ ही समय में ब्लड डोनेशन भी होगा। तो ये सामाजिक कार्यों के बारे में आपका क्या विचार रहेंगे? देखिए, सामाजिक कार्य में सर्वोत्तम कार्य मुझे यहाँ पर दिखाई दिया कि जो घर गृहस्थी पारिवारिक जीवन है वो निस्वार्थ भाव से मानव से सेवा के अनुरूप चले। इसलिए जगतगुरु महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा यहाँ पर देखने को मिली। स्वर्ग लोक केवल पुस्तकों में पढ़ा है, परंतु यहाँ आकर जब मैंने देखा निस्वार्थ भाव और मानव प्रेम का जो स्वर्ग है वो यहीं पर मुझे दिखाई दिया। सर, आप एक आखिर में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, या फिर जो लोग कहते हैं कि वहाँ पर तो सिर्फ भक्ति चेंज करवाई जाती है, या फिर कहेंगे देवी देवताओं को भक्ति छोड़वाई जाती है, ऐसा अनुमान लगाया जाता लोगों को, तो क्या एक बार यहाँ पर आकर देखना चाहिए? क्या जो जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, ये तो भ्रम की बात है। यहाँ पर कोई भक्ति नहीं छुड़ाई जाती, कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर तो मानव सेवा के लिए प्रेरणा दी जाती है और यहाँ पर सनातन धर्म के प्रति आस्था जागृत की जाती है और सनातन धर्म ही मानव धर्म है, इसकी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारा। अशोक कुमार मालवी, अखिल भारतीय भलाई महासभा प्रदेश महासचिव। सर, आज यहाँ पर कार्यक्रम में आप पहुंचे, आपने भी सादगीपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बने, तो सर क्या कहेंगे, आपके क्या विचार रहेंगे इन विवाहों को देखकर? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को कबीर प्रकट उत्सव दिवस की बधाई देता हूं और संत रामपाल महाराज जी की जो विश्व को त्रिकालदर्शी के रूप में एक स्वच्छ भारत और स्वच्छ देश पृथ्वी का निर्माण करना चाह रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज यहाँ पर एक अद्भुत विवाह देखने को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ जो नज़ारा देखा वो एक स्वर्ग जैसा नज़ारा है और दहेज मुक्त जो विवाह किया है, बहुत एक अद्भुत विवाह देखने को मिला है। तो मतलब समाज में इस प्रकार के जो विवाह है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हो, इस प्रकार के विवाह आगे चलकर करना चाहिए, इससे प्रेरणा मिलती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसा कि मध्य प्रदेश शासन भी विवाह करती है, लेकिन उसमें भी दहेज का आता है और हम समाज की तरफ से भी करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं दहेज का आता है कि दहेज देना लेना। लेकिन ये जो विवाह है ये दहेज मुक्त है, जो समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। इसमें अमीरी गरीबी का भी भेद मिटता है और एक स्वच्छ वातावरण में एक अच्छा संगम होता है जो बहुत अद्भुत है। मैं उसके लिए संत रामपाल महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। सर नमस्कार। नमस्ते सर, क्या कुछ नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है, मैं उज्जैन से ही निवास करता हूँ। सर, आज इस सामाजिक कार्यक्रम में आप हिस्सा बनने पहुंचे, क्या कहेंगे? यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रही और तमाम कार्यक्रमों में भी आप लोग जाते होंगे, तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखो, आज यहाँ पर सतलोक आश्रम कीठोदा में आज आए तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर विश्व संत सम्राट कबीर साहब के आशीर्वाद से संत रामपाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा जो यहाँ पर विवाह संपन्न हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी संत महापुरुष रहे हैं हमारे यहाँ के संत गुरु महापुरुष, उन्होंने दहेज को एक जहर बताया है, क्योंकि किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए अगर कोई दहेज की प्रथा चलती है तो एक जहर के समान है, उसको मार डालता है वो जहर, क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति इस प्रकार का ये जहर का सेवन नहीं कर सकता। तो आज जो रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम पर देखने को मिला कि यहाँ पर दहेज मुक्त जो विवाह संपन्न हुए हैं,
बड़ी खुशी का हर्ष है। और मैं यही नहीं, पूरे भारत में यही निवेदन करूंगा संत रामपाल जी महाराज से, उनसे आशीर्वाद चाहूंगा कि इसी प्रकार दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो। और यहाँ पर जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जरूरत ही नहीं है। क्या यहाँ के जो भगत लोग हैं, यहाँ के जो सेवादार लोग हैं, यहाँ का जो अनुशासन देखने को मिलता है, ये वाकई साधुवाद के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। सर, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी और जो भी आप लोग पहुंचे यहाँ का भंडारा और तमाम चीजें देखी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं पहले भी अवगत करवा चुका हूँ कि पहले पूर्व में भी आज से 5-6 वर्ष पहले मैं सतलोक आश्रम बरवाला में 3 दिन रह के आया था और एकदम स्वर्ग की प्रभुति महसूस हुई। और जो संत महापुरुष होते हैं और जो ऐसे सतलोक आश्रम होते हैं वो एक शांति का केंद्र होते हैं। और यहाँ की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर मैत्री भोज से लगाकर जो भंडारा चल रहा है उसमें बिल्कुल अनुशासन है, किसी भी प्रकार का कोई धक्का मुक्की नहीं है और बिल्कुल डिसिप्लिन में यहाँ पर काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।